नमो नारायण। राधे राधे। श्री सीता माता के वनगमन के प्रसंग की अंतिम पंक्तियों में, अंतिम पदों में चर्चा करते हुए बड़े ध्यान से सुनिएगा, हटिएगा नहीं, पूरा चरित्र आपको समझ में आएगा। इस सीता वनगमन के विषय में सोचिए। राम जी अगर इस पर निर्णय कभी सोचेंगे, शांति से बैठें, कितना मन अधीर होगा उनका। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के लिए ये प्रसंग है कि घोर उपहास होगा, दुखी इतिहास होगा, अंत पर यंत राम बैठ पछताएंगे। सोचा भी न था कभी कि राम राज्य आएगा, तो झूठे अपवाद पर किसी को रुलाएंगे। आंसुओं की समता में राम न टिकेंगे कभी, बन चले जाएंगे, अवधि गए जाएंगे। किंतु नैन नीर की तो कोई है अवधि नहीं, आँख के कढ़े तो फिर लौट नहीं आएंगे। कहते हैं जब राम कभी इस इतिहास को दोहराएंगे, राम कभी सोचेंगे तो इतिहास कितना दुखी है। अंत में राम पछताएंगे, मैंने क्या किया। कभी नहीं सोचा था कि राम राज जाने पर कभी झूठे अपवाद में सत्य व्यक्ति को रुलाया जाएगा। आंसुओं की इस धार के आगे राम जी की मर्यादा, राम जी कभी टिक नहीं सकते। राम जी बन चले जाएंगे, लास्ट में आएंगे। नयन का नीर रुकेगा नहीं महाराज जी, बह जाएगा, लौट के नहीं। राम तो बन जाके आ जाएंगे, लेकिन जो नयनों से नीर बहेगा लोगों के, वापस नहीं आएगा। यह देख करके, यह देख गया निज ही जग में, यह देखा गया नित ही जग में, लिपसाओं से है जिसका पड़ा पाला, वह हारा सदा विजयी न हुआ, जनमान अभी उन्हें जीतने वाला। हुए पूर्ण पराजित राघव भी, अपकीर्ति की है पड़ी कंठ में माला। यश का धूल धोने की खातिर राम ने सीए को साबुन सागी से डाला। कहते हैं लिप्साओं का देखिए पाला पड़ गया है। हारा हुआ भी कभी विजयी नहीं होता, पूर्ण पराजित राघव हैं, इनकी अपकीर्ति आज ठंडी पड़ गई है। इस यश को धोने के खातिर राम ने साबुन की तरह सिया जी को ही घस दिया कि मेरा यश बढ़े, मेरा मान बढ़े। मानता हूँ बड़े वीर हैं राघव, रावण को रण बीच पछारे, खंड किए शिव चाप के दो पुल, बांध मिला दिए सिंधु किनारे। लेकिन विश्व प्रपंच के अंत में, लेकिन विश्व प्रपंच से अंत में, वीर शिरोमणि राम बिहारे। आकर भूतल पे जितना भारी, कलेजे का काम है प्यारे। आकर भूतल पे जीतना भारी, कलेजे का काम है प्यारे। कैसे मानता हूँ राघव बड़े वीर थे। रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया, राम की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। शिव जी को शिव चाप खंड में हिडारे, दो खंड में तोड़ दिया। शिव जी के चाप को, धनुष को पुल बांध दिया समुद्र पे सारे। लेकिन आज वीर शिरोमणि, विश्व का प्रपंच जो है, संसार का प्रपंच के आगे राम को भी हारना पड़ा, अपनी पवित्र सिया को भी वनवास निकालना पड़ा। ये विश्व प्रपंच से राम भी हारे हैं। सामान्य मनुष्य की क्या औकात है महाराज। ये लोगों का कहना, लोगों का ढोना, लोगों का रोना नहीं समझ में आता है। ये समाज के लोग कुछ न कुछ कहा करते हैं, इनमें कभी सील संकोच नहीं होता। शीय पवित्र से भी है पवित्र, बिलोकते ही उन्हें पातक भागे। जानता है प्रभु का मन भी, तब भी किसी हेतु कुभाव ये जागे। सर्वसमर्थ को भय किसका, करे राघव जो उनका मन मांगे। किंतु न उत्तर होगा कोई, जब राम जी आएंगे राम के आगे। सिंह की पवित्रता के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, सिंह जी इतनी पवित्र हैं कि कभी पातक भी देख के भाग जाता है। भगवान का मन भी जानता है सिंह पवित्र है, लेकिन उनके मन में कुभाव क्यों नहीं जगा, मैंने क्या किया है। सर्वसमर्थ हैं प्रभु राघव, लेकिन उनके मन से कोई पूछे तो कोई उत्तर नहीं होगा। जब राम कभी राम के सामने जाएंगे तो राम को कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि क्या किया है हमने, मेरे निर्णयों का क्या अपराध हुआ है। राम को राम का उत्तर नहीं मिल सकता। राम का राज है जो भी बको तुम, मार लो जैसा भी ताना बरेठा। सोच विचार के बोला नहीं, तुमको पड़ेगा पछताना बरेठा। जैसी हुई करनी तुमसे, पड़ेगा उसका फल पाना बरेठा। अंत में जाकर नरक में भी तू नहीं पा सकेगा, तू ठिकाना बरेठा। हे बरेठा,
राम के राज्य है। यहाँ सब स्वतंत्र हैं, चाहे जो बोल लो, चाहे जितने ताने मार लो, लेकिन तूने सोच विचार कर नहीं बोला है बरेठा, इसलिए तुझे पछताना पड़ेगा। और जैसी करनी तूने किया है उस करनी का प्रायश्चित तुझे भुगतना पड़ेगा। तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बरेठा, तुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे, कौर करो हेतु द्वार द्वार रिरियाओगे। मानव समाज तेरे नाम पर थूक देगा कुकुर समान, नित दूत कार्य जाओगे। मन बढ़ गया तेरा इतना कि घर में विवाद करोगे और दोष अन्य पे लगाओगे। इतने विशाल राम राज में बरेठा तुम देख लेना, मांगने से भीख नहीं पाओगे। सारा समाज श्रापित करता है बरेठा को कि चाहे जो जो दिन दूर दरवाजे दरवाजे दे आओगे, कुकुर के समान दुत्कारे जाओगे। तेरा मान बढ़ गया है, विवाद करोगे घर में जाके। राम राज्य है बरेठा, तुमने चाहे जो कर लिया, लेकिन देख लेना कभी तुम भीख मांगने से नहीं पाएगा। झेलती होगी विपत्ति विपत्ति पे, मूर्ति जो सहे टाकी है पैटाकी। अंत नहीं है कहीं इस क्लेश का, कौन सुरे बपुनीय बला की। राम के पास सिया के लिए अब तो कोई दंड रहा नहीं बाकी। और धीरज में धरती रही धन्य पे, आज से धन्य है बेटी धरा की। कहते हैं कितनी विपत्तियाँ माँ जानकी झेलती होंगी जंगल में। धन्य है वह मूर्ति अबला की। उस माँ जगत जननी परम्बा जगदम्बा सीता को हम सब प्रणाम करते हैं। अब राम के पास ऐसा कोई दंड नहीं जो दे सके सिया को, जितना बड़ा से बड़ा दंड था दे दिया। धन्य है वो धरती माता जिसने सिया जैसी बेटी को जन्म दिया है। भाइयों, ये सिया माता हैं। आज से ये धरा की बेटी धन्य हुई है और धरा को धन्य किया है। होगा न पंकज सा मुखमंडल, रानी सिया मुरझा गई होगी। झेल तुषार तुषार के ऊपर हाय कहीं को मिला गई होगी। प्यारी प्रजा की जगी सुधि से अनजाने में जो मुस्का गई होगी। बंजर में कुछ देर को खेलने भूल से चांदनी आ गई होगी। कहते हैं जो सिया का मुखमंडल कमल के समान प्रसन्न रहता है, आज सिया जी जंगल में अकेले हैं, मुरझा गई होंगी। तुषार से कुहरों से खेल रही हैं माँ जानकी। प्यारी प्रजा की सुधि आती होगी तो मुस्करा देती होंगी जरा सा, जैसे बंजर भूमि में खेलने के लिए कभी हल्की सी चांदनी दिखाई दी। सिय समान तेरे घर आंगन, नारी ने आएगी कोई अयोध्या। त्यागी गई अपराध बिना फिर भी रही चैन से सोई अयोध्या। मानेंगे लोग अयोध्या वही है जहाँ तपस्या रसोई अयोध्या। सिय को त्याग के हो न सकेगी कभी तुम दूध की धोई अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या नगरी तेरे आंगन में अब सीता जैसी कोई पुत्र वधू नहीं आएगी। बिना अपराध के तेरे आंगन से निकाली गई है अयोध्या। तेरी अयोध्या तुझे चैन नहीं मिलेगा। सारी प्रजा सो रही थी, सीता की रसोई की लोग चर्चा करेंगे। सिया के त्याग के कारण अयोध्या तुम्हें लोग पवित्र नहीं कहेंगे, दूध की धोई अयोध्या नहीं कहेंगे। वही अयोध्या है जिस अयोध्या ने सीता जी को भी इस देश से निकाला करा दिया। राम में एक बेटा गया जंगल में, सारी प्रजा चल दी है। आज पुत्र वधू वो भी गर्भवती है। सोचिए महाराजा बला, एक स्त्री गर्भवती हो उसे कैसे निकाल दिया जाता है। यह राम राज्य का कितना बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है। गर्भवती स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए। और राजा राम जैसे पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक साधारण से धोबी के कहने पर कितना बड़ा मान है। जब अग्नि परीक्षा हो गई, प्रत्यक्ष में सारे राजसभासद विराजमान हैं, हनुमंत हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, अंगद आदि हैं, पूरी वानर सेना है, साक्षी है, राक्षस सेना साक्षी है, फिर भी उसे मिटाया गया है। कैसे हो राम, इसका उत्तर समाज नहीं दे पाएगा। ऐसा अयोध्या इसका उत्तर नहीं दे पाएगी। दूध की धुई अयोध्या नहीं कही जाएगी। लांछित चाहे जिसे कर दे, इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। वे अपराधी हैं घोर जो सिय को लेकर राम को मारे हैं ताना। जान सके नहीं सत्य दशानन, चाहता था बस बैर बढ़ाना। रावण ने तो सिया को पवित्र प्रणाम किया, मन में सुख माना।
ये नीच बुद्धि के लोग आज भी समाज में से लेकर संसद तक नीच बुद्धि के लोग देखिए, किसी को अपमानित कर देते हैं, किसी धर्म परंपरा को अपमानित कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। ये नीच बुद्धि के लोग किसी को लांछन लगा सकते हैं। ये अपकारी पुरुष हैं जो बड़े दुर्भाग्य से इस देश में पैदा हुए। वे अपराधी हैं, वे घोर हैं जो सिया जी को लेकर राम को ताने मारे हैं। जो राम जी को ताना मारा है सिया जी को माध्यम बना के, ऐसे बरेठा अपराधी को कौन समझ सकता है। सत्य राम भी नहीं जान सके, दशानन नहीं जान सका। दशानन का सत्य कौन जान सकता है। ये दशानन भले सीता का हरण किया था, लेकिन पवित्रता से प्रणाम किया था माँ जानकी को। माँ जानकी को छुआ तक नहीं था अपनी अशोक वाटिका में। ऐसी जानकी के लिए इतनी नीचता भरी बातें बरेठा ने कर दी, अयोध्या के नारी ने, और कोई उसे बोल नहीं सका। तो खोजता बैर का अन्य निमित्त, सिया के बहाने ये बीज न बोता। और उपाय भले रचता, इस भांति न मृत्यु किसे जप सोता। हैं इतने गए और गुजरे हमें, जान के राक्षस राज भी रोता। थूकता राम की सारी प्रजा को, यदि कहीं रावण जीवित होता। सिया के बहाने भले बैर कर लिया रावण ने। अगर ऐसा उपाय न रचता तो ऐसी मृत्यु को प्राप्त न करता, भगवान के हाथों न मारा जाता। आज रावण अगर जिंदा होता तो रोता, अयोध्या की प्रजा पर थूकता कि जिस पवित्र चरित्रवती पंचकन्या सीता जी मैया का मैंने इतना सम्मान किया, अशोक वाटिका में रखा, उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं केवल प्रणाम किया करता था। अगर रावण जीवित होता, अयोध्या की प्रजा पे थूकता और रोता, यह धन्य है अयोध्या, तूने इतना बड़ा कांड कर डाला। राम जहाँ वहाँ पाप कहाँ, कह दो अब संत कहीं न कहेंगे। जानता कौन था राम के पास ही, ऐसे भी पापी निवास करेंगे। बोलते हैं न जो बात संभाल के, जो मन चाहे जिसे कह देंगे। रावण को भी जो जान न पाए, वे सीय की सीयता क्या समझेंगे। कहते हैं राम जहाँ है वहाँ पाप कहाँ है भैया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है वहाँ पाप कहाँ है। क्या संत कहेंगे। कौन जानता था जहाँ भगवान राम होंगे वहाँ ऐसा बरेठा भी जन्मेगा, ऐसा पापी भी जन्मेगा जो बातें संभाल के नहीं बोलते। आज भी समाज में जो बातें नहीं, समाज में, संसद में, परिवार में, पंचायतों में जो संभाल के नहीं बोलते, ये बरेठा के समान ही लोग हैं। वे जो चाहेंगे वो कह देंगे। जो रावण को नहीं जान सका, वो भगवती परम्बा जगदम्बा सीता को क्या समझ पाएंगे। लोग माँ के चरित्र को क्या समझ पाएंगे। राम ही दाएं हैं, राम ही बाएं हैं, राम ही पीछे हैं, राम ही आगे। राम से राम घिरे ये राम है, राम न निद में राम न जागे। राम से राम ही प्रश्न करे, फिर राम से राम ही उत्तर मांगे। किंतु निरुत्तर राम खड़े हैं, नितांत अकेले ही राम के आगे। आज भगवान राम दाएं हैं, राम बाएं, राम सामने, राम पीछे, राम मध्य में। राम अभिराम है, राम नींद में है, राम जागने पर है। राम राम से ही प्रश्न करते हैं, लेकिन आज राम निरुत्तर हैं। इतना जो प्रश्न है, राम जी भी निरुत्तर हैं। सारंगधारी यमोघ लिए, कर सायक हैं मिथिलेश कुमारी। और क्या तुलना जिसके हनुमान सपायक है मिथिलेश कुमारी। राम भले कहने के लिए रघुनायक है मिथिलेश कुमारी। किंतु वही रघुनायक तेरे न लायक हैं मिथिलेश कुमारी। कहें सारंगधारी भगवान राम का अमोघ अस्त्र भले है, लेकिन कर सायक मिथिलेश कुमारी हैं। क्या तुलना जिसके पास हनुमान जैसा पुत्र हो। राम भले कहने को रघुनायक है, लेकिन रघुनाथ का कार्य इसलिए मिथिलेश कुमारी कर रही हैं, माँ जानकी कर रही हैं। किंतु रघुनाथ तेरे लायक ये मिथिलेश कुमारी नहीं है। मिथिलेश कुमारी बहुत आगे हैं। आपके चित्र चरित्र से मिथिलेश कुमारी का चित्र चरित्र आगे है। हाँ जिसके लिए सागर बाधा, हाँ जिसके लिए सागर बाधा, गया था रसातल छाना गया था। सायकों के लगताते गए थे, बितान सा व्योम में ताना गया था। और जिसके चलते ही मेरे अवतार को भी पहचाना गया था। क्या उसको ही कलंक लगाने को रावण से रण ठाना गया था। कहते जिसिया के लिए प्रभु श्री राम ने सागर बाधा। पातालपुर में हिरावण लेके चला गया, वहाँ भगवान बांधे गए, नागपास में बांधे गए।
बाणों की इतनी झड़ी लगा दी कि जैसे टेंट तन गया हो, टेंट हाउस बन गया हो। उस सिया के चलते, उसी के सिया जी के चलते राम को अवतारी पुरुष माना गया। क्या यही उद्देश्य था रावण से युद्ध करने का कि कलंक लगा के माँ जानकी को आप जंगल में निष्कासन कर देंगे? व्यर्थ गए बड़ों के सभी निर्णय, क्या किया मैंने नहीं कुछ सूझे। हो गया जो मुझसे ये अपराध, भविष्य की लोग यथालत बूझे। युद्ध में रावण के समूहे, कई बार पड़े थे मनोरथ छूचे। रक्त बहा कितना मुझसे, नहीं जाकर सागर से कोई पूछे। कहीं व्यर्थ गए मेरे बड़े सभी निर्णय, सब व्यर्थ गए। मैं जो कुछ नहीं सूझा, मैंने क्या कर दिया? मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, भविष्य की लोक अदालत में लोग मुझे बूझेंगे। युद्ध में रावण के मनोरथ को मैंने छूछा कर दिया था। कितना रक्त बहा, तो सागर ही बता सकता है। लेकिन आज मैं इतना भागा हो गया, मैं निर्णय इस ढंग का ले लिया। लगते रहे मीठे तेरे संग जो, वही सारे पदार्थ लगे अब तीते। किंकर तब्य विभुण साहू, यह जीवन शायद व्यर्थ ही बीते। रघुनायक है वही, सायक है वही, किंतु दिखाई पड़े सब रीते। उस बार किया रण रावण से, इस बार करूं किस से रण सीते। कहते हैं सिया जी, सारा फीका लग रहा है, सारे बाण सारे राज प्रजा सब फीकी लग रही है। मैं रघुनाथ वही हूँ, मेरे बाण वही हैं, मेरे तेज वही है। उस बार तो तेरे लिए मैंने रण किया था रावण से, सीता को पाना है। हे सीते, आज तेरा परित्याग हो गया है, अब तुम्हें पाने के लिए मैं किससे रण करूं? यह सोच के राम जी मन ही मन बड़ी विरहाग्नि में जलते रहते हैं। राम जी के मन में बड़ी वेदना होती है। राम जी कहते हैं, दुष्ट को ही दंड मिले आदिकाल से, यही परंपरा रही है इस भारत महान की। शासक हो कोई चर्चा सदैव इतिहास करता है, उसके बनाए कीर्तिमान की। जो भी कहे कोई पर धन्य कहे के ही है, दूरदृष्टि रखती है शासकों के पहचान की। भरत के राज्य में तो रावण का वध हुआ, किंतु राम राज्य में निकाली गई जानकी। कहने दुष्ट को दुष्टता का दंड मिलता है, आदिकाल से परंपरा रही है इस भारत महान की। जो गलत करता है उसे दंड मिलता है, जो सही करता है उसे पुरस्कार मिलता है, भारत की परंपरा है। लेकिन शासक कोई हो, चर्चा सदैव इतिहास करता है, उसके कीर्तिमान बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है धन्य कैकेयी थी, जो दूरदृष्टि रखती थी शासक कैसा होना चाहिए। भरत के राज्य में जब भरत जी का राज्य, भरतिया का राज्य था, तो रावण का वध हुआ, लेकिन राम राज्य हुआ तो उसी घर की कुल वधू निकाली गई। स्वयं महारानी को निकाल दिया गया, जो राम की पटमहिषी थी, श्री सीता जी को निकाल दिया गया। ये कैसा राम राज्य है? इसे समझती थी राम के राज्य में क्या होगा, ये खूब कैकेयी समझती थी। सतियों के हेतु ही बना क्या इम्तिहान सब, जब मन चाहे उन्हें आग में उबाल दो। ज्योतिर्विदों के कथनानुसार जानता हूँ, उदर में जानकी के आ चुके दुलाल दो। धर्म या धर्म हुआ घोर असमंजस है, उठते हैं बर बस अब तो सवाल दो। दो ही काम के लिए हुआ था यह अवतार मेरा, रावण को मार डालो सीता को निकाल दो। कहते क्या सतियों का ही इम्तिहान होगा? राम बड़े परेशान हैं, मन में क्या इनको ही आग में उबाला गया है? ज्योतिर्विद कहते हैं कि सीता जी के उदर में दो लाल आ गए हैं। अब यही सवाल लगता है राम के मन में उठता है कि लगता है मेरा अवतार मात्र 2 कार्य के लिए, रावण का वध, सीता का वन में निष्कासन। सीता मात्र बेटी नहीं, सच तो है मूर्ति मानो। राज ऋषि योगी ऋषि जनक की दीक्षा है, होनहार कह दूं तो पिंड मेरा छूट जाए। कह दूं कि यह तो विधाता की ही इच्छा थी, लोक और तर्क करेगा तो कहना पड़ेगा जानकी की नहीं अग्निदेव की परीक्षा थी। किंतु यह सत्य नहीं मेरे मन बीच भी तो यश की थी, ये क्षणा सुकृत की प्रतीक्षा थी। कहते हैं सीता जैसी बेटी कुछ विषय सच नहीं कहा गया, ये राज ऋषि जनक की कन्या है, ये उनकी दीक्षा है। अगर होनहार कह दूं, विधाता की विधि कह दूं, मेरा पिंड छुड़ा नहीं, ऐसा भी नहीं है। अग्निदेव की परीक्षा ये भी नहीं है। सत्य तो यह है यश की इच्छा में
ऐसा सुकृत की प्रतीक्षा में ऐसा राम ने कर डाला। हाय मेरा कीर्ति में लगा है जो कलंक, यह किसी जप तप से कभी न छूट पाएगा। राम सोचते हैं लोग मिथिला में नहीं स्वप्न में भी सोचेंगे कि रामपति निर्दोष सिया को सताएगा। अग्निदेव जो भी जो नकार दिया तुम्हें तब, अग्निदेव को भी जो नकार दिया तूने तब, तू ही कह राम तुझे कौन पति आएगा। यही सोच कर जानकी ने फिर आएगी कि अब जाने कौन इम्तिहान लिया जाएगा। हे राम, राम सोचते मेरी कीर्ति में कलंक लग गया है, कोई जप तप नहीं है जो इस कीर्ति में लगे हुए कलंक को धो डाले। कोई जप तप नहीं है, लोग मिथिला में नहीं स्वप्न में भी लोग मिथिलेश के वासी नहीं सोचेंगे कि राम का पति इतना सलोना जो आया था, जिसे धनुष भंजन किया, क्या सीता को इतना सताएगा, निर्दोष सीता को, इतना क्रूर पति है। तूने हे राम अग्निदेव को भी नकार दिया, अब तुम्हारे पर विश्वास कौन करेगा। यह सोचकर जानकी अब तो कभी नहीं लौट आएगी राम, क्योंकि उसे भय होगा पता नहीं अब कौन सा इम्तहान मेरा लिया जाएगा, कौन सा इम्तहान लिया जाएगा। तो कुंदन सातप से निखरी तुम और कलंकी राम कहानी, कुंदन सातप के निखरी तुम और कलंकित राम कहानी। बेध गई रघुमंडल को रघुवंश में तेरी कथा न समानी। है जिसकी तुम जैसी सुता मिथिलापति क्यों न बने अभिमानी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल देव, रही यह सत्य विदेह की वाणी। है कुंदन सातप करके तू अकलंकित सिद्ध हुई है, मैं कलंकित हुआ सीते। रविमंडल को बेद गया है तुम्हारी कीर्ति, रघुवंश में तुम्हारी कथा नहीं संभाल सकती। रघुवंश का इतिहास छोटा पड़ जाएगा तेरे आगे। मिथिलापति क्यों अपने को अभिमानी न समझें, जिसको इतनी स्वाभिमानी पुत्रियां मिली हैं कि अपने पति व्रत धर्म का पालन करती हैं। उन्होंने कहा था ते समय कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री दोनों कुल को पवित्र करोगी तुम। आज विदेह की वाणी सत्य हुई, यहाँ की मर्यादा को भी सीता जी ने रखा है। जानकी कानन जाकर पाकर राम का साथ बनी तू दुखारी। ये सड़ा है बहती जिसमें सरिता यस की गदली है हमारी। बेधती है ही में वह आज दुखी मन में, बोली थी जो महतारी। भूलती माई की बात नसीय की डाबर जो गुण हंस कुमारी। कहते हैं जानकी जंगल में भी जाकर मेरा साथ दिया तूने, एक दुखियारी की तरह जीवन बिताया। मेरी ये सड़ा इतनी गंदी है जिससे मैं तुम्हें पचा नहीं पाया, तेरे साथ मैंने अन्याय किया जानकी। आज ये बात मुझे मन में बेधती है कि जब मैं कोबर में गया था, तुम्हारी माँ ने कहा था, सखियों ने कहा था, माताओं ने कहा था कि डाबर जोगन हंस कुमारी। ये हंस की बेटी सुंदर पवित्र सिया है, ये सांवले सलोने तुम्हारे योग्य नहीं थी, लेकिन विधि का विधान है, शादी हुई। आज वह बात मुझे हिला देती है सीते, ऐसा राम जी सोचते हैं। भाग्य हमारा मिला जो सिया, दुर्भाग्य तुम्हारा जो राम को पाया। औरत और है वैदिक देवता, अग्नि का निर्णय भी ठुकराया। छोटा बड़ा व्यक्तित्व हमारा, तुम्हारी महानता जान पवाया। जिसने कुल दोनों पवित्र किया, जिसने कुल दोनों पवित्र किया, हमने उसको अपवित्र बनाया। हे राम तुम्हारा भाग्य था, राम सोचते हैं हे राम तुम्हारा भाग्य था, तुम्हें सिया जैसी पत्नी मिली, लेकिन सीता जी का दुर्भाग्य था जो राम जैसा पति प्राप्त किया। हे राम तूने वैदिक देवता अग्नि महाराज को साक्षी माना था, उनके निर्णय को भी ठुकरा दिया। हे सीते मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व को मैं नहीं समझ पाया, तुम्हारी महानता को नहीं समझ पाया। तूने दोनों कुल को पवित्र किया, उस कुल को और इस कुल को भी, पिता के कुल को पवित्र किया, पति के कुल को पवित्र किया, लेकिन हमने तुम्हें अपवित्र कह दिया। ये कितना बड़ा भागा ये राम है, ऐसा राम जी सोचते हैं। चाहता हूँ कहना पर कैसे कहूँ, अब वो मम प्राण पियारी। भावी तो होकर ही रहती, निज कर्म से लोग सुखारी दुखारी। जानकी बेटी धरा की सिया, मिथिलेश ललियो विदेह कुमारी।
है शरणागत राम तुम्हारा, क्षमा करना यह चूक हमारी। राम जी कहते हैं मैं चाहता हूं, मेरे मन में बड़ी व्यथा है सीते, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कैसे कहूं मेरे प्राणों की प्यारी सिया। भावी तो होकर रहती, जिसके कर्म में जैसा सुख दुख लिखा है उसे भुगतना पड़ता है। हे जानकी, तो वास्तव में इस पृथ्वी की बेटी हो। हे सिया, मिथिलेश लली हो तुम, हे विदेह कुमारी कही जाती हो। हे राम तुम्हारा शरणागत है, हे राम को क्षमा करना सीते, मैं तेरे साथ न्याय नहीं कर पाया। हे सीते, मैं तेरे साथ न्याय नहीं कर पाया। जो भी करो तुम्हें जानो उसे, कोई क्या समझे विधि आपकी माया। क्या धनु यज्ञ से थारी सिता, बस देखने को गया सो फल पाया। जानते हैं जो त्रिकाल को शायद, था षड्यंत्र उन्होंने रचाया। नाहक ले गए क्यों ब्रह्मर्षि, विदेह ने था मुझको न बुलाया। कहते हैं भैया भाग का विधान है, विधाता तुम ही जानो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरा उस धनुष यज्ञ से क्या रिश्ता था। जो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, लगता है उन्होंने सब षड्यंत्र रचाया था। नाहक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मुझे ले गए, क्योंकि विदेह ने तो मुझे न्योता भी नहीं दिया था, अयोध्या को न्योता भी नहीं दिया था, फिर भी पता नहीं किस षड्यंत्र के नाते गुरुदेव विश्वामित्र ले गए। प्रीति का अंकुर ही उगता नहीं, जो फुलवारी में भेंट न होती। रिझता ना हम दोनों कभी, अखिया कभी प्रेम का बीज न बोती। आंसू न पोछता होगा वहाँ कोई, होगी सिया बस रोती ही रोती। सिए के नैनों से छूट के भूमि पे टूटते होंगे बड़े बड़े मोती। राम जी सोचते, चिंतित है, किससे कहे वह था राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक छोटी सी गलती के लिए निकाला गया है। राम सत्य समझती हैं, कहते हैं अगर मैं फुलवारी में भेंट न होती तो प्रेम का अंकुर न फूटता सीते, आँखियों से आँख न मिलती थी, प्रेम न होता। और मुझे तो लगता है आज सीता वहाँ रोती होगी, रोती ही होगी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। और उसके नैनों से जो नीर बह रहे होंगे, जो अश्रुधारा बह रही होगी, वो मोती जैसे टप टप पृथ्वी पर गिर, पृथ्वी गीली होती होगी सीते, ऐसा राम जी सोचते हैं। हाय ये भी कभी तो इन आँखों के सामने दृश्य झूल गया है। चेतनाहीन पड़ी हुई जाने की पार कलेजे के सूल गया है। भीगते भीगते आंसुओं में उन नैनों का जोड़ा भी फूल गया है। आंचल भी अब जानकी का सुअन को पोछना भूल गया है। राम जी देखते हैं, याद करते हैं कि मैया सोई है, सामने दृश्य देखते, वह कलेजे पर भारी पड़ता है, उसके आंखों से झरझर मोती जैसे आंसू गिर रहे हैं। सिया जी के दोनों आंख लाल लाल हुए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं। अब माँ का आंचल लगता है अब पूछने लायक नहीं। राम जी से इसको देखकर आह्लादित होते हैं, बड़े करुणा में पड़ जाते हैं। सत्य भले पर कौन सुने की विदेह सुता मम प्राण से प्यारी। ऐसे भी लोग अयोध्या में हैं जो सिया परित्याग से है न सुखारी। औढ़र शंभु विरंच ढरे नहीं, देख के दास उदास दुखारी। शव से सुनता चला आया कि भाभी हूँ मिटी सकें त्रिपुरारी। सत्य भले कोई सुने या न सुने, सत्य यह है कि विदेह सुता जनक नंदिनी भगवती जानकी मेरी प्रिया है, प्राण प्रिया। ऐसे लोग भी अयोध्या में जो सुखी नहीं है, कुछ लोग सुखी हैं, सारे लोग सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। औढ़दानी भगवान शंभु को भी यह चिंता नहीं कि मेरा भक्त दुखी है। सहसों से बाल्यावस्था सुनता आया हूँ, भावी मेट करें त्रिपुरारी, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। बोला भावी मिटा से आज गुरुदेव मेरा भी ध्यान नहीं दे रहे। तो आगे पतिव्रता जो दुखी का, आगे पतिव्रता को जो दुखी करेगा वह लेगा हमारी गवाही। हे शिव यापन भी न किया, कुछ हो गई आपकी भी मन चाही। थोड़ा पिनाक जो रोकते आप तो, कौन बड़ी मच जाती तबाही। सीए कुमारी भले रहती, मुझको तो कदापि न जाती विवाही। भगवान कहते हैं जब पतिव्रताओं का चरित्र लिखा जाएगा दुख मुझे होगा। हे भोलेनाथ, जो पिनाक उस रंगशाला में रखा गया था धनुष यज्ञ में,
अगर आप थोड़ा दृढ़ कर दिए होते तो मैं तोड़ नहीं पाता, और सीता जी मुझसे ब्याही नहीं जाती, भले सीता कुंवारी रहती, मुझसे विवाह नहीं होता तो कोई बात नहीं, कुंवारी रहती, लेकिन इतना तबाही न मचती, आज सीता को इतना कष्ट न होता। हे भगवान शंभु, आपने गलती किया, उस समय आपको शिव चाप इतना कठिन कर देना चाहिए था कि राम उसे तोड़ न पाता। राम भगवान शिव से कहती हैं और सीता को इतना कष्ट न होता। ये सुंदर व्यथा का आप लोग आनंद लें। नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री राधे।